हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी ब्रह्मास्त्र की सीरीज चल रही है पर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल जो अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी रिलेटेड जितने भी होंगे उन सब के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है ब्रह्मास्त्र, जिसमें आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज उसका हमारे पास है थर्ड लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे आज का लेक्चर, चौथा क्लास। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन में जैसे कि बेसिक तो मैं पहले से क्लियर कर भी चुका हूँ। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे, क्योंकि मेनली प्रीवियस ईयर डिस्कशन करने से ही पता चलता है कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू 7:6:5, मतलब इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। और ए प्लस बी प्लस सी का सम बेटा आपको दे रखा है 27। तो आपको बताना है 1/a 1/b 1/c क्या हो। तो जैसे मैंने आप सबको पहले बताया कि अगर मैं जैसे मेरे को दे रखा है कि ए प्लस बी आपके पास बेटा 7 आया, बी प्लस सी आपके पास बच्चे 6 है, और सी प्लस ए आपके पास क्या है 5। तो इन सबका सम बेटा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो 7 6 13 5 18, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास 9। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9। और इसके बाद हमें क्या दे रखा है 27। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे रेशो मांगे, रेशो में वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता। तो जस्ट आपको ये कहा है कि पहले तो ए निकाल लो। जैसे अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर आपको दे रखा है, उसमें से मैं बी प्लस सी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बच्चों ए आ जाएगा। तो 9 में से मैं बी प्लस सी कितना है मेरे पास 6 माइनस कर दूंगा तो 3 आ जाएगा ए। इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस सी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी आ जाएगा। तो 9 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस बी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों सी। तो 9 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूँ तो विल हैव 2। तो बेटा ए का वैल्यू मेरे पास 3 है, बी का वैल्यू मेरे पास 4 है, सी का वैल्यू मेरे पास 2 है। तो ये 1/3 आपको निकालना है, 1/4 आपको निकालना है, और 1/2 आपको निकालना है। तो वी हैव टू टेक द एलसीएम विच इज 12। 3 4 ज़ा 12, 4 रेशो, 4 3 ज़ा 12 3, एंड 2 6 ज़ा 12। तो इसको 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे प्यारे बच्चों, इसको 3 से करेंगे, और इसको 6 से कर देंगे। तो विल हैव रेशो 3 रेशो 4 रेशो 3 रेशो 6। तो आंसर इज 4 रेशो 3 रेशो 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको नई चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन सेम है, जस्ट यू नीड टू गेट द रेशियोज ओनली, एंड यू डोंट नीड द वैल्यूज। तो वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी नीड जस्ट गेट रेशियो। पहले सबसे पहले सम कर लें। ए प्लस बी प्लस सी का बच्चों सम आ जाएगा, इन तीनों का सम करेंगे आधा कर देंगे। अभी कराया ना क्वेश्चन। 19 प्लस 13 इज 32 प्लस 16 इज 48, 48 डिवाइड बाई 2 इज 24। तो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो 24 में से मुझे बी प्लस सी जो कि 13 दे रखा है माइनस करना पड़ेगा, मेरे पास 11 आ जाएगा। अगर मुझे बी का वैल्यू चाहिए तो जो 24 है उसमें से सी प्लस ए जो मेरे को 16 दे रखा है माइनस करना पड़ेगा, 8 आएगा। और अगर मुझे सी का वैल्यू चाहिए तो बच्चों 24 में से 19 माइनस करेगा जिसका वैल्यू 5 है। और मुझे वैल्यू निकालनी है ए अपॉन बी सी, बी अपॉन ए सी, और सी अपॉन ए बी की। तो अगर मैं इसमें ए मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ बी से कर देता हूँ, ये भी बी से हो जाएगा बच्चों, ये सी से कर दूँ, ये भी सी से हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर बच्चों 64, और 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 25। तो वी हैव आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया जी सबको यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? बस इतनी सी कहानी है, आपने ये लेके चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए कॉइन बेस्ड क्वेश्चन एक काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले होता है डिनोमिनेशन। क्या? डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन होता है बेटा वैल्यू ऑफ द कॉइन। ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, वैल्यू ऑफ द कॉइन। जैसे मान लीजिए ₹1 का सिक्का है, एक बी का है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन से मान लीजिए दे रखे आपको एक्स और वाई, तो टोटल रुपीज़ कैलकुलेट हो जाएंगे इससे। या तो टोटल रुपीज़ आएगा या फिर आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो वो होती है आपके पास ए एक्स रेशो बी वाई। ठीक है, इस रेशो से आपका निकलेगा। और आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसी फॉर्मूले से ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो चलिए एक बैग है आपके पास जिसमें 50 पैसे का सिक्का है, तो मैं उसको आधा रुपया क्या देता हूँ, 25 पैसे का सिक्का जिसे 1/4 और 1 रुपया। रेशो ऑफ द कॉइन्स इज 5 रेशो 8 रेशो 1। अब क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू आ जाएगी बेटा 5/2,
और 8/4 से 2 आता है और ये 1 एज इट इज। तो वी हैव अ रेशो ऑफ 5 रेशो 2 2 ज़ा 4 रेशो 2 1 ज़ा 2। तो आपको पता है डिनोमिनेटर का एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द रेशो ऑफ द वैल्यू, और वैल्यू हमारे पास दे रखा है 55 रुपये। तो बेटा प्यारे बच्चों देखिए 5 और 4 9 2 11, 11 की वैल्यू 55 रुपये है। तो आपके पास एक्चुअल में 20 रुपये इसके, 25 रुपये इसके हैं। 5 5 25, 5 के 20 और 5 दूनी 10। तो जिस बैग में आपके पास बेटा 50 पैसे का सिक्का है उसमें टोटल सबमिशन 25 रुपये है। जिस बैग में आपके पास 25 पैसे का सिक्का है उसमें टोटल सबमिशन आपके पास प्यारे बच्चों 20 रुपये है। और जिस बैग में आपके पास 1 रुपये का सिक्का है उसमें टोटल सबमिशन 10 रुपये। तो आपको बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन है। मेरी बात ध्यान से देखिए, 25 पैसे के आपके पास टोटल जो वैल्यू है वो आपके पास 20 रुपीज़ है। और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं, तो 20 रुपये में कितने आएंगे? 20 × 4 80 कॉइन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर इज 80 कॉइन्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, आपके पास प्यारे बच्चों 2 रुपये का सिक्का है, एक 1 रुपये का है, एक 50 पैसे जिसको हम आधा रुपया कहते हैं। कॉइन्स की रेशियो आपको दे रखी है 3 4 एंड 5। और वैल्यू की जो रेशियो आ जाएगी प्यारे बच्चों या टोटल रुपीज़ जो आपके पास आएगा वो आएगा 6 4 और 5/2, जिसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 12 8 एंड 5। और टोटल अमाउंट आपके पास है बच्चों 25 रुपये, और 25 की वैल्यू है 250। 10 टाइम्स आपको 1 रुपये का सिक्का बताना है। तो आपके पास अल्टीमेटली 80 रुपये बैग के अंदर है। कितने रुपए हैं? अगर मैं 1 रुपये के सिक्के काउंट करने बैठूं तो मेरे पास टोटल प्यारे बच्चों 80 रुपये बैग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अगर 80 रुपये आपके पास बैग के अंदर हैं तो आपके पास कितने सिक्के रहे होंगे? 1 रुपये का एक सिक्का है तो 80 रुपये में 80 कॉइन्स। कुछ नहीं करना होता, आपने वैल्यू से ना डिनोमिनेशन को डिवाइड कर देना है। डिनोमिनेशन 1 रुपया है तो 1 रुपये से डिवाइड कर दो, 50 पैसे है तो आधे से डिवाइड कर दो, जैसा आप चाहो वैसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है मैन हैज अ फ्यू कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द रेशियो 1/2 1/3 एंड 1/4। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज 96, फाइंड द टोटल अमाउंट। अमाउंट बतानी है आपको। देखो आपके पास एक तो 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे का है और एक 25 पैसे का है। और किस रेशो में आपके पास? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/6 और 1/16। एलसीएम आपके पास आएगा इसका 48, ये बन गया 24, ये 6 8 ज़ा 48 और 16 3 ज़ा। तो आपके पास क्या है? 50 पैसा। 50 पैसे के 8 रुपये हैं जो कि 96 कॉइन्स है। तो 96 के हिसाब से 50 पैसे के 48 रुपये हो गए। 6 टाइम्स टोटल कितना हो गया? 24 32 3 35। 35 रुपये आपके पास है जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 210। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 210। तो आपने कैसे किया इसको? 8 रुपये आपके पास एक्चुअली हैं और जो कि टोटल 96 कॉइन्स हैं। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 50 पैसा से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के आते हैं तो 2 से डिवाइड करोगे तभी ना 48 रुपीज़ आएगा। तो 8 की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों 48 रुपीज़ आ गई और रेस्ट विल बी आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹1 का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है प्यारे बच्चों, और 1 रुपये 25 पैसे का सिक्का है। तो किस रेशो में है? रेशो नहीं दिया है आपको पास, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो नहीं है। आपके पास वैल्यू है, वैल्यू आपके पास है प्यारे बच्चों 2/3 रेशो 5। 2/1 2, 3/1/2 आपके पास आएगा प्यारे बच्चों 6, 5/1/4 आपके पास प्यारे बच्चों आएगा 20। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो आ गया 1/3/10। और टोटल आपके पास 14 कॉइन्स हैं। 14 की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों 420 है। 30 टाइम्स, और 1 रुपये के आपके पास 30 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स प्यारे बच्चों? 30 कॉइन्स। तो आपसे यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके पास 1 रुपये में कितने कॉइन्स आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें जो है वो सारी क्लियर हो चली होंगी। खैर चलते अगले क्वेश्चन पर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ द रेशो इज 3/4। ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30
द रेशो बिकम 9:10। देखो कोई नंबर है आपके पास 3:4 में, अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं और इसमें भी 30 जोड़ दूं तो मेरे पास जो रेशो है प्यारे बच्चों आएगी 9:10। तो मैं इसको बेसिक से बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर मान लीजिए 3x है, उसमें 30 जोड़ा, एक नंबर 4x था क्योंकि हमें पता ही नंबर क्या है, और 30 जोड़ा, रेशो आ गई 9:10। और इसको सोल्व करने के बाद वी कैन गेट द आंसर 300, 9 4 जा 36x प्लस 9 10 27। और प्यारे बच्चों 4x 6x की वैल्यू 30 आ जाएगी और x की प्यारे बच्चों 5, और फिर हम नंबर निकाल सकते हैं। पर इसका फ़ायदा नहीं है, इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, इसके साइड के डिफरेंस को सेम कर देना है। क्या कर देना है, साइड के डिफरेंस को क्या कर देना है प्यारे बच्चों, सेम। कैसे, देखो इनका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस कितना है 6, क्या ये सेम है, यस। 6 की वैल्यू कितनी है, 30, कितने का मल्टीपल है 5 का, तो नंबर क्या रहेगा 3 × 5 15, और प्यारे बच्चों 4 × 5 20। तो देखिए 20 आंसर आ गया और 15। अगर ये साइड के डिफरेंस सेम ना होते तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते, तो उसका भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास एक रेशियो है दैट इज 7:5। अगर आप उसमें से कितना माइनस करेंगे 40, और दूसरे से भी 40 माइनस करेंगे तो रेशियो आएगी 27:17। तो इसको बनाने के लिए अब ये देखो बराबर नहीं है, इंक्रीज दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके मेन डिफरेंस को, ये मेन डिफरेंस है 2, ये मेन डिफरेंस है 10, इसको बराबर कर लेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगा। तो इसको भी 5 से करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे, तो ये आएगा 5 7 35, और ये 5 5 25, और ये आ जाएगा 27, और ये आ जाएगा 17। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास जो है डिक्रीज हो रहा है 8 का, और इस 8 की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 40, तो मल्टीपल ऑफ 5 आ गया। तो पहला नंबर हो गया 35 × 5, और दूसरा नंबर हो गया 25 × 5। 25 पंजे 125, 35 पंजे 175। तो आपके पास समीशन चाहिए था 125 75 का, वो होता है बेटा 300। तो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 300। तो आई होप ना आपको ये चीज़ तो अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से जो है क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है 2 नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, मतलब 2 नंबर है मेरे पास ए और बी, और किस रेशियो में दे रखे हैं 5:3 में दे रखे हैं। कहते हैं 4 इज एडेड, अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये 9:4 बनेगा। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस सेम करते हैं, 2 5, तो बराबर करने के लिए 5 से कितना डिक्रीज हो रहा है, 9:4 था, 5 का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया, नहीं सॉरी 3 का, तो 3 9 ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 3 4 12। ठीक है, और 5 थे 15, 5 5 25। तो कहते हैं 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, दिस इज 4:2, तो 5 2 10, यहाँ पे 10 आएगा। तो 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है दोनों में, और 2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये ओरिजिनल नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 50 हो जाएगा, और ये ओरिजिनल नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। तो नंबर आएंगे 50 और 20। कहता है अगर मैं इनमें से 5 5 माइनस कर दूँ तो क्या होगा रेशो, तो आएगा 45, ये आएगा प्यारे बच्चों 15, और 15 की वैल्यू से 3 रेशो होगा, 3 रेशो होगा। इज आर क्लियर। तो आई होप कि आपको इतनी बात तो अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। The next question we have same as the previous one which is asked in 2018 CGL mains। कहता है हमारे पास 2 नंबर है प्यारे बच्चों 3:5। अगर मैं इसमें से भी 13 घटा दूं और इसमें से भी 13 घटा दूं तो मेरे पास रेशो बनेगी 10:21। तो चलिए पहले इनको बराबर कर लेते हैं। 2 का डिफरेंस आया यहाँ पे 11 का, 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55, 10 2 ज़ा 20 एंड 21 2 ज़ा 42। 11 घटाया 13 घटाया 13 घटाया, 13 की वैल्यू 13 ही है, इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो 33 और 55 ही है। अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये 38 हो जाएगा। इसने कहा ऐड करने के लिए 5, इसमें भी 5 ऐड करना है, ये आपके पास हो जाएगा 60। रेशो 2 से कटेगी 19 रेशो 30, तो आपके पास आएगी मेरे बच्चों 19:30।
ठीक है, आई होप कि आपको ने ये चीज़ भी क्लियर हो ही गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता है द रेशो इन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन 3 क्लासेज इज 3:4:5। मतलब क्या है कि रेशो जो आपको 3:4:5 में गिवन है, 3:4:5। अगर सब में 20-20 जोड़ दूं, सब में क्या जोड़ दूं, 20-20, रेशो हो जाएगी 4:5:6। तो जुड़ा तो एक ही है ना सब में, कितना जुड़ा प्यारे बच्चों, 1। और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 20। तो आपको किसकी निकालनी है, ओरिजिनल। ओरिजिनल कितने हैं, 5 और 4 होती है 12, और 12 इंटू 20 कितने प्यारे बच्चों, 240। तो आपके पास ओरिजिनल स्टूडेंट थे 240। ठीक है, यहाँ तक सबको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। खैर चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब आपके पास आएगा प्यारे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ऑब्वियसली बात है, जो आपने खर्चा किया है और जो बचत कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या आएगी प्यारे बच्चों, इनकम। अब यहाँ पे एक बंदा है राम रहीम, राम और रहीम, इनकी इनकम का रेशो प्यारे बच्चों 4:3 दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 3:2। और दोनों के दोनों कितना बचा रहे हैं, 1 रुपया। और इस 1 रुपये की वैल्यू है 5,000, क्योंकि दोनों के दोनों 5,000 बचा रहे हैं। तो इसी हिसाब से 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राम की इनकम आ जाएगी बच्चों 20,000, और रहीम की इनकम बच्चों 5,000 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी 15,000। तो आप क्या रहे बच्चों, आपके पास आंसर 20,000 और 15,000 रुपये है। तो आई होप कि आपको ये बात जो है, क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील। पवन और सुनील की मंथली इनकम का बच्चों रेशियो आपको दे रखा है 4:3। और ये इनकम है तो बच्चों एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे रखा है 3:2। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा, और इस 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 4,000 है, क्योंकि दोनों के दोनों 4-4 हज़ार रुपये बचा रहे हैं। मैंने कहा था डिफरेंस आपको सेम रखना है, तो सबको 4,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सम कितना है, 16 और बता 28। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इसने 4,000 नहीं बोला, 4,000 6,000 है। तो सबसे बढ़िया तरीका है 4:3 लिखिए यहाँ पे, एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखिए 3:2, और ये सेव कर रहा है 4,000 और ये सेव कर रहा है 6,000। करना कुछ नहीं, आपने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिखनी है। बेसिक से बना सकते हैं, 4x प्लस 4,000 सॉरी माइनस, और 3x माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 3/2। और आप उसे x की वैल्यू लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये भी हो जाएगा। बट यहाँ से करना है, आपने एक्सपेंडिचर यहाँ रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, और इसको इससे करना है 3 3 9। अब इसको कर लीजिए, 1 4 8, 2 4 8,000, और यहाँ उल्टा कर दीजिए 6 3 18। इनके बीच में डिफरेंस है प्यारे बच्चों 10,000 का, और इनके बीच में डिफरेंस है बच्चों 1 का। तो 1 की वैल्यू 10,000 होगी, तो इसकी इनकम हो जाएगी प्यारे बच्चों 40,000, और प्यारे बच्चों इसकी इनकम हो जाएगी 10,000 से मल्टीप्लाई करने पे 30,000, और आपको चाहिए टोटल सम, तो टोटल सम आ जाएगा प्यारे बच्चों 70,000। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो 70,000 इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। सेम, थोड़ा सा चेंज, ऑब्वियसली बात है, हल्का फुल्का चेंज होता है। पहले इनकम का रेशियो देखो, इनकम ए बी की जो है वो 2:3 है, और प्यारे बच्चों एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 1:2। इसने कहा है कि बी का एक्सपेंडिचर 90% अगर है तो वो 100% ऑफ ए की इनकम के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि बी का एक्सपेंडिचर अपॉन ए का इनकम जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 100/90, जिसको हम 10/9 कह सकते हैं। तो ए की इनकम को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी के एक्सपेंडिचर को 10 से। चलिए तो देखिए क्या कहता है, 9 2 18, 9 3 27, और 10 1 10 एंड 10 2 20। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग, तो 8:7। क्या ये ऑप्शन में है? यस, इट इज सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस ये करना था, एक अलग से कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि इसके इनकम इसके बराबर और इसकी इनकम इसके बराबर, तो बस आपको उसको लेके चलना था और वो उससे सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। अब इनकम का रेशियो आपको दे रखा है दो बंदों का, ए और बी का, वो प्यारे बच्चों दे रखा है 5:7। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इतने, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो 2/3 है बी का, तो दैट इज 2:3। और सेविंग जो है वो आपकी 4,000 और 5,000 है, तो ज़्यादा अच्छा ऐसे निकाल लो, ये आसान तरीका है। तो 5 दूनी 10,000 और 4 दूनी 8,000 और 5 दिए 15 और 2 सत्ते 14। डिफरेंस 1 है और 1 का वैल्यू आपके पास बचे 2,000 आ जाएगा। ठीक है, आपको ए टोटल इनकम ऑफ ए के पास 5,000 रुपये है। ठीक है, 4 दिए 12,000 होता है शायद ये, आई थिंक 5 दूनी 10, 4 दिए 12, 12,000 सॉरी 2,000 की वैल्यू है। 5 दिए 15, 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू 2,000। देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी पूछा 7 5 12, 12 इंटू प्यारे बच्चों 2,000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।